गुड इवनिंग दोस्तों। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत बड़े शायर के बारे में जिनका नाम है फैज़, और विगत 13 तारीख को उनका जन्म दिवस था। तो सोचा आज हम लोग साहित्य के क्षेत्र में आज फैज़ जी को याद कर लेते हैं। तो आइए आज का जो हमारा प्राइम टाइम है वो फैज़ जी के ऊपर है। हम लोग शुरुआत करते हैं। तरक्की पसंद तहरीक की रह गुजर में फैज़ अहमद फैज़ एक ऐसा नाम है जिसका परचम अदब की दुनिया में हमेशा बुलंदियों पर फहराता रहेगा, क्योंकि वह शायर कोई मामूली शायर नहीं था। उसने शायरी को महज इश्क व रुमानियत का जरिया नहीं बनाया, बल्कि इनकलाब व क्रांति का वाहक भी बनाया। फैज़ एक ऐसा कवि, एक ऐसा शायर जो अपनी शायरी से आखिर तख्लीकात से एक तरफ रुमानियत की खुशबू बिखेरता है तो दूसरी ओर इनकलाब की आवाज़ भी बुलंद करता है, और यह आवाज़ उनके मुल्क पाकिस्तान की सरहद को पार करती हुई हिंदुस्तान सहित कई मुल्कों में पहुंचती है। फैज़ जैसा शायर हमेशा इंसानी मूल्यों व तकाज़ों को अव्वल रखता है, और यह तभी संभव होता है जब कोई सियासी व समाजी सरोकारों से लगातार जूझता है। इसलिए अगर यह कहा जाए कि फैज़ रुमानियत परस्त बागी है तो शायद गलत नहीं होगा। फैज़ ने जो संतुलन कायम रखा है जमालियात और सियासियात के दरमियान, वो बहुत कम लोग रख पाते हैं, और शायद इसलिए अपनी महबूबा से फैज़ कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। या फिर वे कहते हैं, हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। उर्दू अदब में फैज़ का जो मुकाम है वह निस्संदेह बहुत ऊंचा और मुख्तलिफ़ात है। फैज़ की मकबूलियत इतनी अधिक थी कि तानाशाही हुक्मरान भी उनसे खौफ खाते थे। दुनिया के किसी भी कोने में तानाशाही जुल्म होता, फैज़ उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते और अपने कलाम के जरिए उनकी मुखालफत करते। पाकिस्तान के फ़ौजी तानाशाह के ख़िलाफ़ वे लाजमी हैं। जैसे नज़्म लिखते हैं तो बेरूत में हुए नरसंहार के ख़िलाफ़ भी वे एक नगमा कबीला ए बेरूत के लिए उन्वान से नज़्म लिखते हैं। उनकी कई इनकलाबी नज़्मों में एक नज़्म लाजिम है, बेहद ख़ास है। यह वही नज़्म है जिसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया था और फैज़ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। ज़रा जालिम है नज़्म का तेवर देखिए, जिसे पाकिस्तान में साड़ी पहनने पर पाबंदी लगा देने के बाद खूब गाई गई। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वे दिन की जिनका वादा है, जो लौह ए अज़्ल में लिखा है, जब जुल्म ओ सितम के कोह ए गिरा, रुई की तरह उड़ जाएंगे। फैज़ की शायरी में प्रगतिशील चेतना व तेवर आखिर तक कायम रही, पर ऐसा नहीं है कि रुमानियत व मोहब्बत को वे अलविदा कह देते हैं। उनमें भी ऐसा रंग भरते हैं कि पढ़ने वाले अचंभित रह जाते हैं। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबा अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल कि जबा अब तक तेरी है। वर्ष 1941 में नक्शे फरियादी के छपने के बाद या छपने के साथ ही फैज़ का नाम उर्दू अदब के अहम शायरों में शुमार होने लगा। एक इनकलाबी शायर के तौर पर वे पूरे मुल्क में उभरने लगे और उनके शायरी के तेवर लोगों को झिझोड़ने लगे। उनका एक शेर है, अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं। देश के बंटवारे के बाद जब चारों तरफ फसाद का खूनी मंजर था, तब फैज़ ने कराहते हुए लिखा, ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर है, ये इंतजार था जिसका, ये तो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगा कहीं न कहीं फलक के दस्त में आखिर मंजिल।
पाकिस्तान जाने के बाद भी फैज़ वहाँ की सरकारों की गलत नीतियों की मुखालिफत करते रहे और नतीजतन उन्हें कई दफ़ा जेल हुई, पर जेल में भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए। उन्होंने अच्छी से अच्छी और बेहतरीन से बेहतरीन रचनाएं जेल में लिखी। जी हाँ, फैज़ की शख्सियत के कई रंग थे और ये रंग उनकी शायरी में झलकते हैं। जहाँ मोहब्बत इश्क के साथ साथ सत्ता द्वारा दमनकारी नीतियों के खिलाफ गुस्सा भी दिखाई पड़ता है, उर्दू शायरी में फैज़ एक ऐसे मुतबर नाम है जो खासो आम में बहुत ही मकबूल थे। उनकी शायरी कई भाषाओं में अनुदित हुई और केवल रूसी भाषा में उनकी शायरी की 2,10,000 प्रतियां प्रकाशित हुई। आखिर में फिर वही कहूँगा कि फैज़ ने इनकलाबी नज़मों के अलावे जो इश्किया नज़में व गज़लें लिखी हैं वे भी बेमिसाल हैं। जैसे वे कहते हैं, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर, कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई तस्वीर गहती रही रात भर। या फिर तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगे हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगे हैं। फैज़ के योम पैदाइश पर उन्हें बार बार सलाम। तो आज के यूपीएससी प्राइम टाइम में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।